नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हम आशा करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं और अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नव वर्ष जब शुरू होता है तो बहुत सारी खुशियां आती हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनते हैं, लेकिन जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं, करंटली जो उस साल में होते हैं, उनके लिए दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही जनवरी महीना आता है उन्हें पता है कि प्रीलिम स्टार्ट होने वाली है और कुछ ही समय में बोर्ड की जो फाइनल परीक्षा है वो दस्तक देने वाली है। और ऐसे समय में बच्चे काफी स्ट्रेस्ड और टेंशन में रहते हैं। और ये समय जो है बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी उन्हें विजिट करें या बातचीत करते देखें ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे बोर्ड्स में अपियर होने वाले हैं, घर में पूरा वातावरण बोर्ड का ही होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हीं सबकी ही परीक्षा है, बच्चों की नहीं, पर पूरे फैमिली की परीक्षा हो रही हो, इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। तो चलिए, माहौल डेफिनेटली वैसा ही रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि बोर्ड्स जो हैं वो बच्चे की जो एजुकेशन जर्नी है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, ये जो है बच्चों के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी जो है, उनका जो लाइन है जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाते हैं या आगे जाना चाहते हैं, उस पर ये परीक्षा के जो मार्क्स हैं या जो परसेंटाइल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मुसाफरी हमने पूरा साल जो बच्चों ने जर्नी डिसाइड करी है बोर्ड्स तक की, वो जर्नी की मेहनत आपकी काबिले तारीफ है बच्चों, हम तो यही कहेंगे। और इसीलिए अपना जो जुनून है, अपने अंदर की जो आपकी एक वो पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके जो आपके अंदर एक थर्स्ट है, उसे कंटिन्यू रखें। हाँ, ऐसे सिचुएशंस लाइफ में बहुत बार आते हैं और स्पेशली इन सालों में आते हैं जहां हमें लगता है कि शायद हमने जितना पढ़ा है वो पूरा नहीं है, शायद कुछ और बाकी है, कुछ और कर लेना चाहिए। तो ऐसे समय में आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें, पेरेंट्स अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखें और बच्चों का दिनचर्या कितना फ्रूटफुल बनाए ताकि घर में एक पॉजिटिव वातावरण बना रहे और बच्चे को इतना स्ट्रेस और टेंशन फील ना हो, स्पेशली जब आखिरी के एग्जाम्स के दिन हमारे पास आ रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हमारे बड़ौदा सिटी की हैं। यह है मिस्टर परेश शाह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। परेश शाह सर को हम सभी जानते हैं, ये 30 वर्ष से प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं जय अम्बे विद्यालय स्कूल में, एंड आई थिंक 1989 से एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। सर जो हैं ये बखूबी एक ऐसा एग्जाम्पल हैं, स्पेशली जब मैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करती हूँ कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एंड मोमेंट पर कभी भी कोई भी ऐसे सिचुएशंस जो स्ट्रेसफुल हैं, जो टेंशन देती हैं बच्चों को, ऐसे समय में अपनी काउंसलिंग की जो स्किल्स हैं उसके साथ बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उनकी जो ये जर्नी है, मतलब एग्जाम के पहले के जो कुछ दिन हैं जो थोड़े से बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं निकालने, ऐसे समय में बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, तो वो जो थॉट प्रोसेस है उसे पॉजिटिव एक तरीका दिखाना, उसे एक अच्छा विजन दिखाना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाना, वो इनका काम है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें इतना अच्छा समय दे रहे हैं। और क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं, लेकिन हमारे गुजरात बोर्ड की भी अब शुरू होने वाली हैं। सर, ऐसे समय में आप भी जानते हैं कि एज अ प्रिंसिपल इतने सालों से आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत स्ट्रेस्ड और टेंशन में रहते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? पहले आपको और वीएनएम टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो इतना अच्छा सा कार्यक्रम आज जो आप बच्चों के लिए पेश कर रहे हैं जी, उसके लिए मैं धन्यवाद आपको करता हूँ। और आज के माहौल के अंदर मेरा मानना है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट जी, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग होना, क्योंकि भागा दौड़ी में कई बार क्या होता है कि पूरे दिन पेरेंट्स इतनी भागा दौड़ी करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है वो भी पता नहीं चलता, और आखिरी मौके पर कई बार क्या होता है कि बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई या नहीं हुई, और पीछे कई बार पेरेंट्स लग जाते हैं, तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन भी लगता है। जी, तो उसी के समय पर मुझे लगता है कि आज के समय में जी, काउंसलिंग भी जरूरी है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में बातचीत
या एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी लगता है मुझे। यानी आपका कहना है कि ये समय पर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, पर ओवरऑल बच्चा किस तरह से है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो सारे इंटरेक्शंस भी फैमिली में होने चाहिए। और थोड़ा समय पेरेंट्स को निकालना चाहिए ताकि ये सारी बातें करके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव है कि नहीं वो जान पाएं और उस तरह से उन डायरेक्शन पे वो काम कर सकते हैं। वेरी राइटली सेड, सर ने बहुत सही बताया। और हाँ, जहाँ हम पहले भी इस बारे में बात करते आए हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच के इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बच्चा बोर्ड में अपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर उम्र के बच्चे को पेरेंट के साथ समय मिलना चाहिए, रोज़ाना मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितना दे सकें, लेकिन जब भी दें आप ये अपने आप से प्रॉमिस करें कि वो समय सिर्फ वो बच्चे के लिए है। उस समय कोई गैजेट्स ना हो, कोई टीवी ना हो, बस वो सिर्फ आप और बच्चा हो और वो कम्युनिकेशन हो रही हो, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और हाँ, सर ने भी वही चीज़ हाईलाइट की है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है और हम सभी को एज अ पेरेंट इसे निभाना चाहिए, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। सर जुड़ते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। बोर्ड की परीक्षाओं के समय जो है ये छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो उन्हें जो स्ट्रेस और टेंशन मिल रहा है उससे उनकी मानसिक स्वस्थता जो है वो बिगड़े नहीं, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़े नहीं और अपनी जो टेंशन और स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव और लेके जा सकें। जहाँ तक मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में कई बार बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं जी। तो आप योगासन कर सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं जी। और कई बार मैंने देखा है कि जैसे बच्चा 9th में से 10th में आया, 10वीं कक्षा में या तो 12वीं कक्षा में बच्चा आता है जी। तब क्या होता है कि घर का पूरा माहौल ऐसा होता है कि टीवी बंद हो जाते हैं जी, मनोरंजन के जितने भी साधन हैं वो घर में बंद हो जाते हैं। बिल्कुल तो मेरा मानना है कि 1 घंटा हर रोज जो आप पढ़ाई करते हो जी, तो बीच में आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, बातचीत कर सकते हो पेरेंट्स के साथ। अगर आप रात का डिनर जो ले रहे हो आप साथ में बैठो जी, हंसी मजाक भी घर में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाकी जो आपने जो क्वेश्चंस किया, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कहता हूँ कि खान पान यानी कि आप जो भी खा रहे हो उसमें भी आप थोड़ा अच्छी तरह से कहीं बाहर का ऐसा कोई फूड डालो, फास्ट फूड जितना हो सके उसको अवॉइड करो। लास्ट मोमेंट के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स 2 व्हीलर्स बच्चों को लास्ट मोमेंट्स पर मना नहीं करते जी। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को मैं आपकी ओर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1 महीना बाकी हो तो आप ही आपके अभिभावक के बच्चे को लेकर साथ में जाओ जी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक एक्सीडेंट ऐसा हो जाए जिससे आपका बच्चा परीक्षा से वंचित हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही बातें बताई हैं सर ने। और हाँ, ये हमारे लिए एक अलर्ट है। अक्सर हम सिचुएशंस देखते हैं कि एंड के जो दिन होते हैं एग्जाम से पहले वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है और कहा जाता है कि पेरेंट 24/7 बच्चे के साथ रहे, क्योंकि आई थिंक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक पेरेंट की होती है उस समय। हाँ, एजुकेटर्स होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन बच्चों का खान पान, उनका सोना, स्लीपिंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें अच्छी नींद मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे नहीं सोते हैं क्योंकि टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, अच्छा ये बाकी है, अच्छा वो बाकी है, और कई बार नहीं होते तो हम डाल देते हैं बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है करके। ऐसा एक हवा बना दिया है हमने बोर्ड एग्जाम्स को कि जहां बच्चा थोड़ा भी रिलैक्स्ड है तो हम उसे टेंशन में डाल देते हैं। तो हमें एज अ पेरेंट सबसे पहले खुद पे काम करना जरूरी है, अपने आप को थोड़ा शांत करना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप के लिए, जैसे सर ने बच्चों के लिए बताया कि आप योगा करें, अच्छा म्यूजिक सुने, वॉक पे जाएं, आप भी कर सकते हैं ताकि आप भी थोड़ा लाइट फील करें, या आप और बच्चा दोनों मिलके भी जा सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। सबसे अच्छा समय है, और पढ़ाई की बात उस समय नहीं करनी है, कोई और बात जरूर कर सकते हैं उनकी इंटरेस्ट के बारे में, आगे वो क्या करते हैं, क्या ड्रीम्स देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ये बताने के लिए कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। हाँ, डेफिनेटली उसके बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन
वो एक ऐसी चीज है जो आपको एजुकेशन आपको एम्पावर करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल सही भी है, लेकिन आपको दूसरे सपने देखने से रोक नहीं रही है, आपको देखने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं देख रहा है तो प्लीज उसे दिखाइए, उसे बताइए कि बाहर और भी दुनिया है, और भी चीजें हैं सीखने के लिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और उसे मक्कम रखें। सर आगे जुड़ते हैं आपके साथ। और बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स के समय जब बच्चा 10th में है, 12th में, और स्पेशली वैसे तो पूरा साल पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अपने इनपुट्स देते रहते हैं, लेकिन एंड के जो दिन होते हैं उस समय आपके हिसाब से बच्चों का दिनचर्या किस तरह का ना होना चाहिए, उनका जो डेली रूटीन है वो कैसे हो, ताकि पेरेंट्स भी अपने आप को इन्वॉल्व फील करवा सके और बच्चे को भी लगे कि मैं लाइटर नोट पे मेरा सब कुछ ध्यान दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि देर रात तक बच्चे पढ़ाई करते हैं जी, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा एक तैयार हो जाता है कि बच्चे जैसे पूरी रात पढ़ाई करते हैं, बाद में दिन में कई बार वो बच्चे सुस्ती अनुभव करते हैं। मेरा मानना है कि जब 15 दिन बाकी है आपका रूटीन चेंज कर दो, सुबह में आप जल्दी उठो जी, आपका पूरा टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर दो जी। दूसरी आपकी बात, जो घर का जो माहौल, तो हमने अभी बात की, पर अभी कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जैसा बच्चा 10th में या 12th में है तो जितना हमारे रिलेटिव्स हैं, तो बच्चा कोई बड़े से युद्ध में जा रहा हो तो विश करने के लिए तो 1 वीक 2 वीक तक घर के अंदर लोगों आना का जाना आना जाना रहता है। लगा रहता है, जी, तो बच्चे का जो पूरा शेड्यूल है वो भी ब्रेक हो जाता है। और कई बार जो 10th के बच्चे हैं जी, वो 10th की एग्जाम को इतना अपने दिमाग पर ले लेते हैं, और जो भी आते हैं वो अलग अलग सुझाव देते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो आपके माध्यम से जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जी, मेरा मानना है कि आप भी विश, अगर आपको विश करना है तो एक कार्ड भेज दो जी, आपके जो भी रिलेटिव है उसको, पर बच्चे का जो टाइम टेबल है उसको आप डिस्टर्ब मत करो। जी। लास्ट मोमेंट पर ऐसे उसको विश करने के लिए आप जाकर बच्चे का पूरा टाइम टेबल आप बिगाड़ते हो, तो मेरा मानना है कि उसको कहीं हमें रोकना पड़ेगा। राइट, राइट। सुन लिया आप सबने। सर ने बहुत अच्छे से कहा कि हाँ, हम सभी जानते हैं, और कि हम हमारे हमारे आसपास में, हमारे नेबर्स में, या अगर हमारे रिलेटिव्स में कोई बच्चे बोर्ड में अपनी परीक्षा दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो हम हमारी विशेस देना चाहते हैं। पर विशेस देने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, हम वो यूज कर सकते हैं, ना कि जाकर वहां पर, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि विशेस देने जाते हम हैं, लेकिन विशेस के साथ हम इतना बड़ा लेक्चर देते हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं बच्चे को कि अच्छा ऐसा करना, ऐसा करना, उसके बाद पर बच्चा हालांकि उस समय उस जोन में है ही नहीं कि वो आपकी किसी भी इस तरह की बात को ले सके। तो ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जितना छोटा रख सके उतना ज्यादा अच्छा है। और फोन कॉल्स में, वीडियो कॉल्स में आप अपनी विशेस जितनी शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उस समय सिर्फ पढ़ाई की बात ना करें, बच्चा किस तरह से क्या महसूस कर रहा है वो भी जानने की कोशिश करें। सर, बोर्ड की परीक्षाओं को, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि एक हवा बना दिया है, और जैसे ही रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तब भी इतना ही टेंशन और स्ट्रेस का माहौल होता है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और ऑडियंस भी जानती है कि जब परीक्षा के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। आपके हिसाब से, आप इतने वर्षों से इस एजुकेशन फील्ड में हैं, आप प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, क्या 12th या 10th, ये बोर्ड के जो मार्क्स हैं, क्या सिर्फ ये ही इम्पोर्टेंट हैं जो हमारी जिंदगी, हमारा करियर डिसाइड करते हैं, या हाँ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जिंदगी में और भी कुछ करने को बहुत सब कुछ है? क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज के समय के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है जी। मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ क्लासरूम में, 10th के और 12th के जो बोर्ड के जो पेपर्स तैयार होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, और बड़ौदा में जो बच्चा रह रहा है वो भी एग्जाम देगा, और गांव के इंटीरियर यानी छोटा उदयपुर का एक ऐसा कस्बा है जहाँ सुबह में एक बस जाती है और बाद में वापस आती है, वहां भी वो बच्चा यही एग्जाम का यही पेपर से अपीयर करेगा जी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बड़ौदा में दे रहा है उसके लिए अलग है, गांव वाले बच्चे के लिए अलग है जी।
यहाँ जो भी पेपर्स तैयार होते हैं, क्वेश्चंस पेपर्स, वो जनरली बच्चे को क्या आप लिख सकते हैं, जी, आपने कितनी पढ़ाई की, वही उसका इवेल्यूशन करना है। पर आज जो एक सिस्टम चला जी, कि 98 अगर कोई बच्चे के परसेंटेज आते हैं, तो एक बच्चे को मैंने रोते हुए देखा है कि मेरे 99 नहीं आए। तो यानी ये वाला जो माहौल है उसको हमें मिलकर, यानी हम हमारे पेरेंट्स और पूरे हमारे समाज को उसको कहीं चेंज करना पड़ेगा। केवल बच्चे जो अंक लाते हैं वो, आज मैं सच में बताऊं 10th में अगर आज भी आप मुझे पूछेंगे कि आपके मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, जी, याद ही नहीं हमें, बिल्कुल और जरूरी भी नहीं है जी। हाँ, आपको पढ़ाई करनी है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ाई के पीछे जो आपका मकसद कहीं छूट जाए। जी, तो पढ़ाई लिखाई के साथ एक अच्छा सा बच्चे की परवरिश, और साथ में वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिख के समाज के अंदर कुछ योगदान दे सके, ऐसी अगर उसका हम परवरिश करें जी, तो मुझे लगता है कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये एग्जाम हम सच में बच्चों को ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताएं और 100% सही बात कही है सर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एजुकेटर्स की आती है। पेरेंट्स डेफिनेटली अपना रोल निभाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी हमें एजुकेट करना है, अवेयर करना है कि सिर्फ 10th और 12th ही बच्चे के लिए सब कुछ नहीं है। आई थिंक वो प्रेशर जो बिल्टअप होता है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आप भी इस फील्ड में हैं, आप जानते हैं, बच्चों को हताश होते देखा हुआ है। और जहां आप एग्जांपल दे रहे हैं कि 98% में भी बच्चा कहता है कि मेरे 99 नहीं आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो चीजें नहीं है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, पर जो हमारे पास है उस पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 98 लाना बहुत बड़ी बात है सर। मुझे याद है मैंने कभी स्कोर नहीं किए है 98% या मार्क्स, ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने परसेंट किसी के आ सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों के आते हैं। इसका मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बच्चों में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पे बिल्डअप कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर, किस बदलाव की जरूरत है इस एजुकेशन सिस्टम में? मैं सच में बताऊं तो कई बार क्या होता है कि एज अ पेरेंट्स जी, अगर जो मैं कुछ नहीं पा पाया, मैं सोचता हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो वो इंजीनियर बनने के लिए मेरे जो बच्चे हैं जी, उस पर मैं प्रेशर लाऊंगा। चलो मैं कुछ भी आपके पीछे खर्च करूंगा, आपको अच्छी तरह से, और प्रेशर आता है। कई बार बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कई बार क्या होता है कि जो हम नहीं हो पाए जी, वो हम बच्चों में देखते हैं, बिल्कुल, और वहीं से जो हमारे बच्चे हैं उस पर प्रेशर शुरू होता है। बाद में कई बार मैंने देखा कंपैरिजन भी होती है कि जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो बच्चे, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे, उसके साथ हम हमारे बच्चे को कंपेयर करते हैं। मैं मानता हूँ सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। सब में अच्छी टैलेंट है, वो हम नहीं देखते। जो नहीं है वो देखते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, तब बच्चा कई बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसको लगता है कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। तो आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा एक सुपर हीरो है, वो आपके लिए सुपर हीरो है, आपको उसको सुपर हीरो ही मानना है। दूसरे बच्चों के साथ उसको कंपेयर मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात बताई और बहुत बड़ी बात है। बेटा सुपर हीरो है और बेटी है तो पावरफुल गर्ल है। दोनों ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं हमारे। और हाँ, बिल्कुल सही कहा सर ने कि देखिए, आप खुद अगर देखें खुद को एज अ पेरेंट, तो आप देखेंगे कि हमारे समय में इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं था। और शायद उस समय हमारे फैमिली में हम काफी सारे सिबलिंग्स भी होते थे, भाई बहन 2 या 3 या 4, कईयों के घर में 5-5 भी होते थे। आजकल एक ही बच्चा है, लेकिन उस एक बच्चे के लिए हम इतना ज्यादा, आई थिंक उसके ऊपर हमारे सीसीटीवी उसके ऊपर रहते हैं, जो पूरा समय उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और हम उसे ब्रीद ही नहीं करने देते, हम उसे स्पेस ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ पेरेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। हाँ, एक ही बच्चा है और एक ही बच्चा हमारी सारी ड्रीम्स फुलफिल करे,
वो भी पॉसिबल नहीं है। बच्चों से उनकी ड्रीम्स जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या चाहते हैं जिंदगी में वो जानना भी बहुत जरूरी है। अब बच्चों के पास हमारे जैसे 2 या 3 ऑप्शंस नहीं है कि मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, आर्ट्स करो, बहुत सारी फील्ड्स हैं। बच्चा जो सोचेगा ना वो शायद उसे दिखेगा सामने करता हुआ, या कोई कर रहा है ऑलरेडी उसको फॉलो करना वो जरूर सीखेगा। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करें इन सारी चीजों से और अपने बच्चों को एक अच्छा दृष्टिकोण दें, अच्छी जिंदगी दें, ताकि वो एज अ पॉजिटिव पर्सन होके बाहर निकलें। क्योंकि आजकल के बच्चों में सर आई थिंक आप इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि मोटिवेशन लेवल्स बहुत कम हैं। आपको बच्चों को मतलब बच्चे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर ही नहीं पाते हैं। कंटिन्यूसली एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेटर आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो आप जान सकते हैं कि फिर वो इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं कि शायद हमें ऐसा लगता है कि अब और कितना मोटिवेट करें। तो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए सर? सेल्फ मोटिवेशन के लिए तो आपका रीडिंग जी पढ़े, यानी कि आप अच्छी सी स्टोरी पढ़ो। जी जी। और रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है फैमिली में भी। जी। कुछ अगर आप अच्छा पढ़ोगे हाँ जी तो उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। बिल्कुल। और कई बार हमने देखा है कि गीता के अंदर अर्जुन और कृष्ण दोनों के बीच में जो संवाद होते हैं जी जी, और उसी के माध्यम से कई बार अर्जुन को ज्ञान मिलता है। जी जी। ये किताबें लास्ट मोमेंट पर हम अच्छा सा पढ़ेंगे, राइट, तो कई बार हम ऐसे मौके पर पढ़ी हुई बातों से जी हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जाते हुए क्या संदेशा देना चाहेंगे छात्राओं को जो 10th और 12th के एग्जाम्स के लिए अब अपीयर करेंगे? मेरे सब जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उसको मेरी ओर से बेस्ट विशेस। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो। जो VNM किड्स ने जो इतना अच्छा सा प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है, तो पूरी टीम को मेरी ओर से थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत सारा कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अगर अंक कम आते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा हम बेस्ट दे सके वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपने जो अपनी मेहनत थ्रू आउट द ईयर की है उस पे भरोसा रखें, उस पे विश्वास रखें। जितना आपने किया है उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, और उसको लेते हुए हैप्पीली एक्सेप्ट करें और आगे जिंदगी में बढ़ें। ये रिजल्ट्स अंत नहीं है, हमें और जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, VNM परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। एंड हमें पता है कि आप अपना बेस्ट ही देंगे, और आप हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सुपर चिल्ड्रन हैं। तो अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का खास करके इस समय में बहुत ध्यान रखें, और हैप्पीली और पॉजिटिवली अपनी एग्जाम्स के लिए अपीयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।